हेलो फ्रेंड्स। तो आइए आज हम प्रश्नावली 3.1 बनाने वाले हैं जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट वीवीआई होने वाले हैं। और इस तीनों में से एक आपको ग्राफ बनाने के लिए ज़रूरी आएगा। तो इस तीनों को में से एक आपको पहला नंबर हम बताने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान से देखना है। सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, यानी आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। उसका यानी पिताजी आफ्ताब कह रहा है इसके अपने बच्चे से, पुत्री से कह रहा है कि जब तुम 7 वर्ष पहले, पूर्व मतलब पहले, कह रहा है कि तुम जब से 7 वर्ष की थी मैं तुम्हारे आयु की कितनी गुनी थी? 7 गुनी थी, यही कह रहा है। और कह रहा है अब यानी कि अभी वर्तमान में कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का ही रह गया हूँ। कहता है अभी इस टाइम में, वर्तमान में अभी यानी 3 वर्ष बाद केवल कितना गुनी का रह गया है? 3 गुनी का ही रह गया। तो कहता है इस स्थिति में आपको ग्राफ विधि से हल करना है। आइए आप लोग को समझाते हैं क्या कहना चाह रहा था। सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, माना कि आफ्ताब की आयु x, क्या मान लिए? x मान लिए, कोई दिक्कत है? नहीं। उसके बाद पुत्री की आयु y मान लिया, पुत्री का आयु क्या मान लिया? y। अब आते हैं प्रश्न से। तो इसका पिताजी कह रहा था, क्या पिताजी कह रहा था कि 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, जब 7 वर्ष पूर्व का था, तो पूर्व यानी कि पहले की बात हो रही है। पूर्व यानी कि पहले की बात हो रही है। पूर्व यानी कि पहले की बात हो रही है। पूर्व यानी कि पहले की बात, जब पहले की बात होगी तो क्या होगी? माइनस। तो एक्स माइनस, जब पहले अगर हम जैसे मानो कि अभी मेरा 20 साल है, तो अगर 5 साल पहले कितना होगा? 15 साल होगा। तो पहले निकालने के लिए क्या करना होगा? माइनस। क्या करेंगे? माइनस। तो एक्स माइनस 7, ठीक है। उसके बाद अब पुत्री की भी आयु का उस कह रहा था कि तुम्हारा भी आयु 7 वर्ष पहले था, तो पुत्री की आयु भी क्या मान लिया? वाई माइनस 7। कोई दिक्कत है? नहीं। अब आते हैं सवाल के हल करते हैं हम लोग। कह रहा था कि पुत्री की आयु वाई माइनस 7, सॉरी एक्स बनाते हैं इसको। ये पिता की आयु कितना है? एक्स माइनस 7। और इसका पुत्री की आयु वाई माइनस 7। कहता है पिता की आयु था, ये पुत्री की आयु का कितना गुना था? 7 गुना। कोई दिक्कत है? नहीं ना। पिता की जो आयु थी वो पुत्री की आयु का कितना गुना था? 7 गुना। तो हम लोग 7 गुना कर दिए। अब इसको हल कर देते हैं। एक्स माइनस 7 बराबर 7y बराबर 7×7 सॉरी माइनस हुआ, ठीक है। अब इसको हल करते हैं फटाक से। x है, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 7y है ना, ये 7 उधर जाएगा तो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी बराबर माइनस 4 और ये प्लस हो जाएगा कितना? 7। तो x माइनस 7y बराबर कितना होगा? 7 घर जाएगा तो माइनस 42। क्या हो गया? माइनस 42। इसको आप क्या मान लेते हैं? समीकरण फर्स्ट। कोई दिक्कत है? नहीं। अब सवाल में फिर कह रहा था, क्या कह रहा था आप लोग को दिखाते हैं, नहीं पता है भूल गए तो पुनः आते हैं प्रश्न से। ये वर्ष पहले की था। अब किताब आप लोग को फिर दिखाते हैं। पिताजी भी इसको फिर कह रहा था कि 3, देखिए आप लोग दिखा दे रहे हैं, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु की रह गया हूँ। ये हम लोग पहले 7 वर्ष का बनाए, अब कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु की रह गई हूँ। यानी कि फिर कह रहा है उसका पिताजी, क्या कह रहा है? यानी कह रहा है 3 वर्ष, अब की बार क्या कहा? 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद आफ्ताब का उम्र, आफ्ताब की आयु, यानी बाद, यानी कि जैसे मानो अभी मेरा 20 है तो और 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा, यानी प्लस करना पड़ेगा। तो x प्लस 3 और पुत्री की भी कितना हो जाएगा? y प्लस 3। कोई दिक्कत है? नहीं ना। ठीक है, फिर आते हैं हल करते हैं। x प्लस 3 बराबर y प्लस 3। फिर क्या कह रहा है कि कितना गुनी करा गया है? 3 गुना करा गया। तो 3 गुना कर दें पुत्री में हमेशा करना है गुना। तो अब लेते हैं
एक्स प्लस 3 बराबर 3y प्लस 3 9, ठीक है। एक्स माइनस 3y बराबर बराबर कितना 9, ये प्लस में जाएगा तो माइनस, तो एक्स माइनस 3y बराबर 3। समीकरण सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड आ गया हम लोग का समीकरण। अब इस समीकरण में हम लोग को ग्राफ की विधि से हल करना है। क्या करना है? ग्राफ विधि से हल करना है। क्या करना है? तो ग्राफ विधि से हम लोग अब हल करेंगे। यहाँ लिख देते हैं ग्राफीय विधि से हल करने पर, ग्राफीय विधि। अब हम लोग यहाँ से ग्राफ विधि हल करेंगे। देखिएगा कैसे हल करेंगे, आप लोग बने रहे मेरे साथ। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत आप लोग को पहले यहाँ तक पहले देख लीजिए एक बार फिर से। आप लोग यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? नहीं सर। अच्छा फिर से समझा दें। तो माना कि अब ताप की आयु x माने पुत्री का y माने तो 7 वर्ष पूर्व कह रहा था, पूर्व यानी -x-7, और पुत्री की कह रहा था y-7 यानी 7 वर्ष पूर्व पुत्री का भी पूर्व था। अब आते हैं प्रश्न से, x-7 यानी कि पिता का उम्र और y-7 पुत्री का। तो इसमें क्या क्या 7 गुनी, तो 7 गुनी करके हल कर दे। समीकरण हम लोग का फर्स्ट आया। उसके बाद 3 वर्ष बाद कह रहा था, 3 वर्ष बाद। अब ताप की आयु 3 वर्ष बाद निकाले, तो बाद निकाले में 3 वर्ष बाद में क्या हो जाएगा प्लस, तो पुत्री में भी क्या हो जाएगा प्लस। ये ऐसे डाल देते, इसका मतलब यही है पुत्री की आयु लिखा हुआ है, ठीक है। तो फिर उसको हल किया हम लोग, हल करके दूसरा समीकरण आया। अब हम लोग क्या करेंगे? ग्राफ विधि से हल करेंगे, ठीक है। तो बता रहे आप लोग मेरे साथ बने रहे। तो आइए हम लोग हल करते हैं। समीकरण फर्स्ट लेते हैं, समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट लेंगे। x-7y बराबर कितना था -42, सही है ना? यस सर। तो इसके लिए करना क्या होगा, हम लोग खटाल बनाएंगे। x और y का क्या कर लेंगे? खटाल बना लेंगे। और इसमें 2 मान भी बैठाएंगे, ज़्यादा नहीं बैठाएंगे, 2 को ही निकालेंगे। इसको ऐसे आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और हम लोग इससे किस लिए किए हैं तो आप लोग को हम समझा रहे हैं किस लिए किए, क्यों बना रहे हैं इसको। तो आप लोग को करना क्या है, एक्स और वाई का मान निकालना है। इसलिए एक्स और वाई का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई का मान रखना पड़ेगा। तो x-7 इस y के जगह मान रखेंगे। y के जगह आप लोग ही बताइए क्या रखें, जो रखेंगे वही यहाँ रखना है। y का जगह अगर मान लेते हैं हम 6 रख देते हैं। क्या रख देते हैं? 6। तो y का जगह क्या क्या रखें? 6, नहीं बीच में नहीं कुछ तो गुना है, ठीक है। बराबर कितना है -42, ठीक है। तो x माइनस, अब गुना कर लेते हैं। 7 गुना 6 कितना हुआ? 70। देखिए मेरा स्टूडेंट कैसा है, 70 बता रहा है। 7 गुना 6, इतना कमज़ोर है स्टूडेंट। आप लोग भी कमज़ोर नहीं है। 42 सर। हाँ अब 42 बताया। तो 42 बराबर -42, कोई दिक्कत नहीं। तो x बराबर जब निकालेंगे -42 और ये माइनस है, बट आएगा तो +42, यानी x बराबर कितना आ गया 0। कोई दिक्कत है? आप लोग समझ में x बराबर 0 आया कैसे है। अब ये करना क्या, y के मान हम कितना रखे थे 6, तो y का जगह 6 रखेंगे और x का मान कितना है हम लोग का 0, तो x का मान कितना बैठा देंगे 0। कोई दिक्कत है? नहीं। अब इसी प्रकार एक और समीकरण आप लोग को हल करना है ताकि इसका भी आंसर हम लोग लिखें। आप लोग बने रहे मेरे साथ। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण देख लेते हैं। समीकरण क्या था? समीकरण था x-7y बराबर -42, x-7y बराबर -42, ठीक है। अब फिर रखते हैं x-7। अब की बार y का मान कितना रखें? y का मान अगले बार 6 रखे थे, तो आपकी बार क्या रख देते हैं 5, ठीक है। बराबर -42, x 7 5 -35 बराबर -42, x बराबर -42 में इधर आएगा +35, तो x बराबर क्या बचेगा -7। x बराबर कितना आया -7, ठीक है। 5 रखे तो -7 आया। तो इस खटाल में आप लोग को फिर भरना है कि y का मान 5 रखे तो x का मान कितना आया -7।
कोई दिक्कत है? नहीं सर। नहीं ना, देख लीजिए खटाल में भरे हैं। आते हैं अब अगला समीकरण सेकेंड में। ये अभी हम लोग का फर्स्ट का ही बना था, हम लोग अब सेकेंड को बना रहे हैं। समीकरण सेकेंड हम लोग का क्या था, तो आइए हम आप लोग को दिखाते हैं क्या था समीकरण सेकेंड। हम लोग का समीकरण सेकेंड था x माइनस 3y बराबर 3। समीकरण सेकेंड x माइनस 3y बराबर 3। x माइनस 3y बराबर 3, ठीक है। अब फिर यहाँ हम लोग खटाल बना लेंगे x और y का, और उसके खटाल में 2 खटाल भर लेंगे। तो बना लेते हैं x माइनस 3। अब y का मान क्या रखें जल्दी बताइए। y का मान 1 रखते हैं, सॉरी 1 बराबर 3। x माइनस 3 बराबर कितना, 3 आया। x बराबर 3 माइनस में रहेगा तो प्लस में क्या आ गया 3, तो x बराबर 6। कोई दिक्कत है? नहीं सर। जब y का मान 1 रखे तो x का मान कितना आया 6। कोई दिक्कत है? नहीं सर। नहीं। उसी प्रकार एक और हल कर लेते हैं। x माइनस 3y बराबर 3। x माइनस 3, y का मान क्या रखे अब की बार 2, ठीक है। 2 बराबर 3। x माइनस गुना करेंगे 3 दूना 6, देखिए फिर 6 कर दिए बराबर 3। x बराबर 3 माइनस में रहेगा तो प्लस में 6। x बराबर 6 3 9, यानी कि y का मान 2 रखे, इसका कितना आया 9। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब हम लोग फिर ग्राफ बनाते हैं, तो आप लोग बने रहे मेरे साथ, ग्राफ की ओर बनाते हैं। इसको मान लेते हैं y डैश y, और इसको y डैश x डैश, यानी कि ये बल यानी कि प्लस में, और ये क्या हुआ ये माइनस में है, ये भी क्या है माइनस में है। आप लोग को इसी प्रकार एक ग्राफ बना लेना है, जिसमें कि ऊपर में जहाँ तक आपको 10 तक 20 तक जो लिखना है आप लिखिए, और ये बगल क्या होता है माइनस, और ये बगल भी क्या होगा माइनस। इधर इसको एक्स डैश, इसको एक्स, इसको वाई, और इसको वाई डैश। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इतना बनाने के बाद हम लोग को क्या करना है, इसमें मान बैठाना है। समीकरण फर्स्ट जो आया था, समीकरण सेकंड में क्या आया था। जैसे समीकरण फर्स्ट में आया था, क्या आया था, x का मान 0 आया था। आप लोग देखे हैं ना, x का मान क्या आया था 0 नहीं आया था। हम लोग को दिखा भी दे रहे हैं, मेरा समीकरण यहाँ फर्स्ट है। x का मान 0, y का मान 7। तो करना क्या है, x का मान, तो x वाला ये पार्टी प्लस में है ना, तो x का ये है, x का क्या है 0, और y का कितना का है, y का 6, y का 6, यानी कि ये मानो यही y बिंदा 0 और 6 का है यहाँ, तो 0 और 6, तो इसी जगह पे क्या हो जाएगा, इस बिंदा को गोल कर देंगे, और यहाँ क्या लिख देंगे 0,6, यहाँ बंद कर देंगे, यहाँ एक बिंदा गोल दे देंगे, ठीक है हुआ। अब दूसरा क्या है, दूसरा है जैसे x का मान -7, दूसरा क्या है x का मान -7, और y का मान क्या है 5, तो x का मान माइनस में, तो x वाला है ना -7, और y का मान क्या है प्लस में, कितना है प्लस में क्या है 5 है, प्लस में क्या है 5। तो आइए -7 और 5 की ओर जाते हैं। 5 यहाँ है ना, दिखाई दे रहा है ना आप लोग को, तो इसके सीधा में, इसके सीधा में आते हैं इस बिंदा पे, और इस बिंदा पे यहाँ बिंदा दे के इसको गोल कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको गोल करके लिख देंगे क्या -7 और 5, इसको बंद कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं सर। अब दूसरा हम लोग को क्या आया था, x का मान आया था 6। दूसरा समीकरण में क्या आया था, x का मान 6, x का मान क्या है 6, x का मान 6 है, x का मान 6 यहाँ है, y का मान 1, y का मान 1 सॉरी, x का मान 6 प्लस में यहाँ है, और y का मान 1, y का मान कहाँ है 1 यहाँ, 1 और 6 के बीच, 1 और 6 के बीच, 1 और 6 के बीच, तो इस जगह पे आ जाएगा, इस बिंदा पे क्या दे देंगे
एक और 6 छः, तो 1 और 6, एक और क्या दे दिए? 6 दे दिए। एक्स का पहला समीकरण में क्या था हम लोग का? एक्स का मान 0, वाई का मान 6, एक्स का 0, वाई का 6, एक्स का 0 यहाँ है, वाई का 6, तो उसके सीधा में यहाँ पे एक्स का 0, वाई का 6। ठीक है, अब आते हैं दूसरा में क्या था? एक्स का मान 9 और वाई का मान 2, एक्स का मान 9 और वाई का 2 2, तो आपकी बार यहाँ 2 जाते हैं, 1 2 यहाँ, वाई का यहाँ, इसका सीधा खटाल में आएगा 9 के यहाँ बीच में, यहाँ पे 9 और 2। कोई दिक्कत है? नहीं सर। नहीं सर। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता नहीं था, आप लोग भी बता नहीं पाए क्या, जैसे हम लोग को यहाँ हम गलती की है, आप लोग को दिखाई दे रहा है कहाँ गलती की है। आप लोग अगर मेरे वीडियो में देखते होंगे तो आप लोग को पता चल गया होगा कि हम गलत कर रहे हैं। तो जैसे क्या है, 9 में -3 करना था, तो हम क्या कर दिए, 3 कर दिए थे, सॉरी इसके लिए। तो करना क्या है, यहाँ 6 का बना देना है। क्या बना देना है? 6। अब आते हैं इसके ऊपर फिर से हम लोग समीकरण सेकंड को भी सही कर लेते हैं हम लोग। अब यहाँ क्या कर लेना है, 6 बना लेना है, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और जब यहाँ हो जाएगा तो 6, ये 6 आया तो इधर 6, इधर आया तो -6 3, यानी कि x का मान 1 रखने पे उसका मान आया 9, और y का मान फिर यहाँ 6 आया, 6 और इधर 6 रखें, 6 6 12, 6 रखने के बाद क्या आया, 2 रखने के बाद 12। ठीक है, ठीक। अब यहाँ फिर हम लोग को मान सही करना पड़ेगा। y का मान सेकंड समीकरण में x का मान कितना है? x का मान 9, x का मान 9 और y का मान 1, y का मान 1, यहाँ पे 9 और 1। दूसरा x का मान 12, तो 12 का जगह खा लेना है, x का मान यहाँ 12 और y का 2, y का 2, 1 बोले 2 यहाँ आएगा, 12 2, और इसका 0 और 6, पहला क्या था 0 और 6, तो 0 यहाँ 6, तो 0 और 6 से जगह आ जाएगा 0 और 6। ठीक, अब हम लोग को मिलाना पड़ेगा। तो करना क्या है, जो जो बिंदा है फर्स्ट समीकरण वाला का, फर्स्ट समीकरण वाले को ऐसे करके बिंदा से आप लोग को काट देना है। मेरा छोटा बन गया और सही भी नहीं बना, तो आप लोग ध्यान दीजिए। और हम लोग को यहाँ ऐसे बना था, एक बिंदा यहाँ और यहाँ मिला है, तो अगर बड़ा रहेगा तो आप लोग को इस बिंदा को 12 यहाँ था, 90 तक ना रहे, यहाँ 12 तक यहाँ था, तो 12 और 2 के यहाँ सीधा में दिया, 12 और 2, 12 और 2। आप लोग को तो बेकार लगता होगा अब देखने में कि कैसे कैसे बना रहे हैं, कोई बात नहीं है, आप लोग समझदार हैं मेरे ख्याल से, आप लोग सही कर लेंगे। 12 और 6 करना मतलब कुछ नहीं, उसके बाद ऐसे खींच देना और हम लोग का बन के तैयार हो गया। कोई दिक्कत है? यहाँ तक बन गया। अब इसमें लिख देना समीकरण फर्स्ट था, तो समीकरण ये फर्स्ट का समीकरण था, और ये समीकरण सेकेंड, हम लोग का बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। तो आप लोग को समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो हम दूसरा बताएंगे, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। तो आप इसी प्रकार बने रहे हमारे साथ। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा फिर से आप लोग को बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।